હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છે? મજામાં? ચાલો આપણે શરૂ કરીશું અહીં ચેપ્ટર નંબર 2. અત્યાર સુધી આપણે જે પણ ચર્ચા કરી એનાથી થોડું હવે આગળ વધીએ. હવે अब हम शुरू करेंगे कैपेसिटर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैपेसिटर. तो आपको समझने में थोड़ा सा देर लगेगी पर चलेगा, आएगी, पूरी बात समझ में आ जाएगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जैसे हम, आपको मालूम है तो हमने पहले पढ़ रखा था, कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस आपने सुना होगा. तो पहले बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आपने सुना है. रेजिस्टेंस हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे. रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिक करंट को कैसा था, थोड़ा स्टॉप कर देता था. उसको रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. रेडी? वैसे ही है कैपेसिटर. कैपेसिटर भी कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में सब में यूज होता है. कैपेसिटर है जो एक रेजिस्टर जाएगा, एक कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर को C से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और एक रहेगा इंडक्टर. क्या रहेगा? इंडक्टर. इंडक्टर आएगा चैप्टर नंबर 5. उसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये हमारी कंप्लीट होगी LCR सर्किट. जो LCR सर्किट है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है अगर हम ये तीनों के बारे में अच्छी तरीके से समझे तो. रेडी? तो ये LCR जो कनेक्शन बाद में हमें LCR पढ़ने में आएगा, पर ये समझना जरूरी था. रेडी? चलो, तो रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ काम कर रहा है कैपेसिटर. रेजिस्टेंस आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं रिपीट करवाना है नहीं रहा हूं, पर ये रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ काम कर रहा है कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या है? तो किसी जो इंस्ट्रूमेंट अगर पड़ा है आपके पास, तो उसको स्टार्ट करने के लिए, कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है आपके पास, उसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? कुछ एनर्जी, यानी कुछ इलेक्ट्रिक करंट उससे देना पड़ता है. लाइक एग्जांपल ऑफ फैन. अगर फैन आपके पास है, अगर फैन को आपको स्टार्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट उससे देना पड़ेगा. हाँ, देना पड़ेगा. पर शुरू करने के टाइम आपको जब फैन शुरू करना है तब आपको उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा. कैसा देना पड़ेगा? ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट. क्यों इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा देना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने एक बार इलेक्ट्रिक फैन चालू कर लिया तो वो इजीली चलेगा, पर सबसे ज्यादा एनर्जी वो किस टाइम चाहिए होती है? जब आप उसको शुरू कर रहे होते हो तब सबसे ज्यादा उसे इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है. यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फैन या कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आप शुरू कर रहे हो तब उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. बाद में वो इजीली चल सकता है, पर सबसे पहले आपको जो शुरू करना है तब आपको उसको जोर से इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, तभी वो स्टार्ट होगा. बाद में तो वो इजीली मूव कर सकता है, बाद में तो वो इजीली वर्क कर सकता है, पर जब आप स्टार्ट करोगे तब उसे ज्यादा एनर्जी, यानी कि ज्यादा फोर्स से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो कैपेसिटर भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो ज्यादा एनर्जी दे. सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी टेबल पड़ा हो, अगर आपके पास कोई टेबल पड़ा है तो आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना है, अदरवाइज आपको पुश करना है. तो सबसे पहले जब वो पड़ा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी. जब वो चलने को शुरू कर देगा तब वो इजीली मूव हो सकता है, पर जब वो पड़ा है एज इट इज तब आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. रेडी? तो सेम कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में. जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें यही पॉसिबिलिटी रहती है. तो वही तो कैपेसिटर क्या है? सम ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट. सम ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस requirement very high electric current like 125 एम्पियर to 50 एम्पियर. किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है?
क्योंकि शुरुआत में आपको उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है, फैन हो कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो उसमें। टू स्टार्ट यानी कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को आपको स्टार्ट करना है। सम ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायरमेंट वेरी हाई इलेक्ट्रिक करंट टू स्टार्ट देम, यानी किसी इलेक्ट्रिक करंट को रिक्वायरमेंट है 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक। अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है तो मेनली 50 एम्पियर जितना आता है, पर किसी इंस्ट्रूमेंट को उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत हो तो ये कैपेसिटर क्या करता है मालूम है? वो जो हम बाहर से उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं जिस फैन को, उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है वो कैपेसिटर सारी एनर्जी को पहले कैसे करता है? स्टोर करता है। कैसे करता है? स्टोर। और साथ में एक स्टोर करके एक ही पावर से वो बाद में अप्लाई कर देता है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो शुरू हो जाता है। क्या करता है कैपेसिटर? जो सारी हम बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी शुरुआत में जो देते हैं वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कैसे कर देता है? स्टोर कर देता है। और सारी वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर होती है बाद में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर देता है? एक साथ में एक झटके में वो फेंक देता है, यानी कि रिमूव कर देता है। अगर वो रिमूव करेगा एक साथ में तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी भरी हुई होगी, तो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी उस फैन को मिलती है और वो फैन इजीली स्टार्ट होता है। एक बार जो फैन स्टार्ट होना शुरू हो गया बाद में वो इजीली फैन चलता रहता है। तो ये कैपेसिटर की वर्क है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर आगे था समझ में। कैपेसिटर इट इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस, it stores electric energy and supply it once. Stores electric energy. Capacitor stores electric energy and supply once. बराबर? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे स्टोर करेगा और बाद में करेगा सप्लाई कर देगा, एक से सप्लाई कर देगा। स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाइज वन, यानी एक बार वो सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का और बाद में क्या होगा? वो शुरू हो जाएगा। इट वंस सडनली रेडी, और वो एक झटके से उसे और एक ही झटके से वो उसे दे देगा। और कैपेसिटर है जो आपको, कैपेसिटर की कोई साइज नहीं होता है और उसका कोई शेप नहीं होता है। कैपेसिटर आप किसी की साइज भी ले सकते हो, किसी भी वैसे ले सकते हो, पर कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर होता है वो आपको एग्जांपल पेन में लगा होता है, ट्यूबलाइट में भी लगा होता है। आपको व्हाइट कलर का स्मॉल सिलेंडर टाइप जो दिखता है वो उसे कैपेसिटर कहते हैं, जो पेन में दिखाई देता है। रेडी? जो पेन में दिखाई देता है उसे हम कंडेंसर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंडेंसर भी कह सकते हैं। जो कैपेसिटर इज वन टाइप ऑफ कैपेसिटर इज वन टाइप ऑफ कंडक्टर, it store electric charge। अरे आप तो एक बात कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, अब आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके ही, उस इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, बरोबर? तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन स्टोर कर सकता है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर इज वन टाइप ऑफ कंडक्टर, यानी अगर वो कंडक्टर रहेगा तभी उसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्टर, अगर वो कंडक्टर होगा तभी उसमें से एनर्जी स्टोर हो पाएगी। रेडी? तो आगे बात समझ में कि कैपेसिटर क्या काम कर रहा है। तो एक कैपेसिटर सारी एनर्जी को एक बार में स्टोर कर लेगा और बाद में वो एक ही झटके में, वो एक ही साथ वो एनर्जी किसी और अप्लायंसेस, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे वो दे देगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है हमारे पास जो एक ही साथ में उसे दे देगा और वो इलेक्ट्रिक
क्यों? क्योंकि उस अप्लायंसेस या कोई उस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है शुरुआत में। अगर वो ज्यादा एनर्जी को शुरुआत में उसमें नहीं मिलती, वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता, अदरवाइज वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। रेडी? तो उससे जो ज्यादा एनर्जी चाहिए वो एक कैपेसिटर कंप्लीट करता है। रेडी? आगे बात समझ में कंप्लीट? चलो रेडी? चलो अब कैपेसिटेंस कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर के ऊपर से कैपेसिटेंस आया। जैसे रजिस्टर को हम रेजिस्टेंस के से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे कैपेसिटेंस को हम कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस यानी कि क्या होता है कि एबिलिटी टू स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसे स्टोर करने की एबिलिटी, उसमें कितनी उसकी क्षमता है, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के अंदर अलग इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटीज है, एबिलिटी है, तो उसे कहा जाएगा कैपेसिटेंस टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? ये कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। तो इसी तरीके से कैपेसिटेंस है वो इसे प्रूव किया गया हुआ है, यानी कि कोई साइंटिस्ट है उसने वो प्रूव कर दिया गया हुआ है इसे, इसलिए इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करके हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर इसकी रियलिटी में फॉर्मूला रहेगी C = Q/V, यानी कि ये V पोटेंशियल का है, वो याद रखना है। Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और ये नीचे जो V दिया गया वो पोटेंशियल का है। C = Q/V, Q यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और V यानी कि पोटेंशियल। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। चलो यहाँ पर देखो Q है, वो अगर आप समझ लो कि ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो कैपेसिटेंस है और कैपेसिटर है उसका कोई शेप नहीं होता है, वो किस शेप के मोहताज नहीं है, पर हम यहाँ पर 2-3 ऐसे स्टेप्स वो किस तरीके से एडजस्ट होते हैं वो समझना जरूरी है। तो स्फीरिकल कैपेसिटर से हम शुरू करेंगे। स्फीरिकल कैपेसिटर, वैसे तो कोई कैपेसिटर की साइज नहीं होती है, पर फिर भी हमें दिया गया हुआ था इसलिए हम शुरू कर रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये गुजरात बोर्ड में भी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये छोटा सा बाहर का टॉपिक है जो मैंने ले लिया यहाँ पर। कैपेसिटर, स्फीरिकल कैपेसिटर, समझ लो कि यहाँ पर कोई स्पीकर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज रखा गया हुआ है। सभी इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस पे होती है, आपको मालूम है। समझ लो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस पूरे इलेक्ट्रिक स्फीयर की इलेक्ट्रिक चार्ज है Q। क्या है? Q। और सभी की वो है पोटेंशियल है V। सभी पर रखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, इसका पोटेंशियल है V। चलो यहाँ पर स्मॉल की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास डेफिनेशन कौन सी है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कौन सी है हमारे पास? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ समझ लो कि यहाँ पर कोई Q चार्ज रखा गया हुआ है। ये Q चार्ज को मुझे इस पर लाना है, ये Q चार्ज को मुझे इस पर लाना है, यानी कुछ वर्क करना पड़ेगा, रेडी? तो Vf माइनस Vi यानी वर्क अपॉन dq, यानी स्मॉल चार्ज लिया ना इसलिए dq, यानी कि यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस था तो हम ले लेते हैं, यानी कि ये तो इनफाइनाइट है वो तो 0 हो जाएगा। तो V = dw into dq, अबे dq हमें लाना था तो dq को वेरिएबल बनाओ, तो dw को हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो dw = v into dq, वर्क करना पड़ेगा v into dq जितना। अगर हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, रेडी, स्मॉल चार्जेस को लाने के लिए, बट किसके अगेंस्ट में? पोटेंशियल के अगेंस्ट में। पोटेंशियल तो उसका v पहले से ही था। अगर यानी कि कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, अगर उसके अंदर आप कैपेसिटेंस यानी कि जो यह पोटेंशियल आप इस कैपेसिटी, ये पूरा कैपेसिटर है, उसकी अगर पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतनी एबिलिटी उसकी कम होगी। जितना पोटेंशियल उसका बढ़ेगा, यानी कि हमें
यहाँ पर से अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पर ले आने के लिए हमें ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में। आपको अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक, अगर इसकी क्या रहा, पोटेंशियल ज्यादा रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज उठाकर यहाँ पर लेने के लिए ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जितना ये पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी ही कैपेसिटर्स कम होगी, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, डाउन होगी, और जितना पोटेंशियल कम होगा उतनी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। आई बात समझ में? रेडी? कैपेसिटेंस तो आपको मालूम चलना चाहिए कि सर यहाँ पर तो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। नहीं, तो कैपेसिटेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ C and V. C is capacitor is independent of Q and V. तो किस पर डिपेंड करता है? तो जैसे ही रजिस्टर था, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला कौन सी थी? R = V/I था। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला थी ना ये, रेडी? तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला ऐसी थी, तो रेजिस्टेंस क्या V और I पे डिपेंड करता था? नहीं, रेजिस्टेंस I और V पर डिपेंड नहीं करता था। रेजिस्टेंस तो किस पे डिपेंड करता था कि लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, वो जो मटेरियल था, वो जो लेंथ था, वो जो नेचर था, उस पर डिपेंड करता था। कौन? ये रेजिस्टेंस। किस पर डिपेंड करता था? साइज पर डिपेंड करता था, लेंथ पर डिपेंड करता था, बरोबर? उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, वो सभी पर डिपेंड करता था। वो I और V पर डिपेंड कभी करता नहीं था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर, कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। तो कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है? तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, कैपेसिटर डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। कैपेसिटर is depend किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। और सेकंड किस पर डिपेंड करेगा? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किस मीडियम में है वो भी, यानी कि वो प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंड पर, की प्रॉपर्टी किस पर है वो भी डिपेंड करेगा। और किस डायमेंशन है, तो कैपेसिटर डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी कि जो कंडक्टर है वो किस डायमेंशन से बना हुआ उस पर वो डिपेंड करेगा। रेडी? आगे बात समझ में? चलो रेडी स्टूडेंट? जो आज मैं करवा रहा हूँ वो तो सिर्फ कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन है। बाद में अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बाद में हम शुरू करेंगे। पर आज हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर। समझ लो कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, मैंने जो बताया कि कैपेसिटर वो किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। पर कैपेसिटर क्या, उसको कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। पर कैपेसिटर है उसे किसी डायमेंशन पर डिपेंड करता है, वो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। समझ लो कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है, कोई स्फीयर है, जो कैपेसिटर है वो स्फीयर है। इसका चार्ज Q है, उस पर पोटेंशियल V है। रेडी? V पोटेंशियल है, Q चार्ज है, वो सब कुछ स्फीयर कैपेसिटर है हमारे पास। रेडी? चलो, तो कैपेसिटर की फॉर्मूला क्या है हमारे हिसाब से? C = Q/V। V यानी पोटेंशियल, तो समझ लो कि पोटेंशियल है, तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट ले लेगा हमने, कोई भी है कोई, तो ये पॉइंट के लिए वो कैपेसिटेंस कौन सा रहेगा?
कितना कैपेसिटेंस रहेगा, तो कैपेसिटेंस रहेगा V इज इक्वल, आपको कैपेसिटेंस है, सॉरी पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहाँ पर ये पॉइंट के लिए वो पोटेंशियल कितना रहेगा, तो पोटेंशियल इस पॉइंट के लिए सरफेस के लिए पोटेंशियल रहेगा V इज इक्वल टू dq अपॉन r, V इज इक्वल टू dq अपॉन r, क्या रहेगा dq अपॉन r, समझ लो कि इसकी रेडियस r है, मतलब कि ये r रेडियस है, रेडी, तो dq अपॉन r हो गया, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूं, यहाँ पोटेंशियल है तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर kq अपॉन r सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये q पर, तो ये डिनोमिनेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो k r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k की वैल्यू है ना 1/4 पाई 0, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो r मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये हो गया c, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, r यानी रेडियस यानी डायमेंशन ऑफ, रेडी, डिपेंड्स अपॉन अ डायमेंशन, यानी कि r पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर लिख पड़ते हम लोग डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन r, यानी कि r पे डिपेंड करता है, और सेकंड डिपेंड कर रहा है, हमने बोला था प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम, यानी कि यहाँ पर देखो E0 यानी एयर का मीडियम है ना, ये E0 यानी परमिटिविटी यानी कि एयर का मीडियम है, तो डिपेंड्स अपॉन अ मीडियम, डिपेंड्स अपॉन अ मीडियम, मीडियम यानी कि जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, उसे E0 कहा जाएगा, डिपेंड्स अपॉन अ मीडियम, यानी कि ये कैपेसिटर है, दो चीज पर डिपेंड करता है, एक डायमेंशन और ये है कैपेसिटेंस, ये हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि कैसे ये डिपेंड कर रहा है। चलो अब हम शुरू करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, अब हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 मीटर अगर किसी स्फीयर की रेडियस है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, तो उस पर लगने वाली कैपेसिटेंस, सॉरी इसका कैपेसिटर कितना होगा, अगर 1 मीटर है लेंथ, कुछ वायर की लेंथ है 1 मीटर, रेडियस ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, then find its capacitance. So, if the radius of conductor is 1 meter, so find its capacitance. Ready? चलो कैसे आता है वो हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। रेडियस यानी कि r, कंडक्टर इज 1 मीटर, यानी कि रेडियस है r, 1 मीटर है हमारे पास, 1 मीटर यानी इतना लंबा होगा, रेडी, 1 मीटर यानी इतना लंबा होगा, यानी पूरा सर्कल ऐसे घूमेगा, रेडियस होने पर 1 मीटर दिया है, तो किस पे डिपेंड करता है, वो रेडियस पे, तो हमारे हिसाब से फॉर्मूला क्या थी, c इज इक्वल टू, अगर रेडियस पे डिपेंड कर 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई r, उसकी फॉर्मूला थी ना, हम भी डिराइव थे, तो r एज इट इज, तो फॉर्मूला r बाय k थी ना, तो r हमें क्या दिया 1 मीटर, k की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁹, इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेट 1 × 10⁻, अप्रोक्सीमेट ऐसा आंसर आएगा, तो यानी कि 1 फैराड, सॉरी एक बात मुझे बताने रह गई, फैराड अदरवाइज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का यूनिट कौन सा होता है, कैपेसिटर है कैपेसिटेंस, तो उसका यूनिट कौन सा होता है वो हमें देखना था, तो मैंने रह गया, सॉरी कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम पर वॉट, अदरवाइज उसे फैराड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फैराड भी बोल सकते हैं, फैराड नहीं बोलना है तो कुछ दिक्कत नहीं, आप इसे इसकी कैपेसिटेंस यानी इसकी फॉर्मूला Q/V, तो उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन पोटेंशियल यानी कि वोल्ट भी बोल सकते हैं, कूलम अपॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम अपॉन वोल्ट, अदरवाइज फैराडे F लिख सकते हैं। रेडी, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, ये भी एक एग्जांपल था इसलिए मैंने एक्सप्लोर करवाया। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, अगर इसमें कुछ डाउट दिक्कत अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है
तो आप मुझे कह सकते हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।